योशुआ पुस्तक में, हालेलुया, 10 अध्याय में 12 वचन में योशुआ, यहाँ देखिए आप इधर देखिए, योशुआ पुस्तक में हाल 10 अध्याय 12 वचन में योशुआ एक भविष्यद्वक्ता, उधर इस्राएली लोग साथ, अन्य लोग के साथ लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। उस झगड़ा में इस्राएली लोग जीतना है, जीतने के लिए, लड़ाई करने के लिए समय चाहिए। अभी समय चाहिए, देख रहे दोपहर को 12 बजे ऊपर सूरज आए। कहां पर आए? ऊपर सूरज आए। इधर देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद बोलता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे को ये सूरज को रुकाना है, क्योंकि मेरा लड़ाई भी करना, लड़ाई करने के लिए समय चाहिए, उसके साथ मुझे जीतना है। इसके लिए तुझे क्या करना है? ये हालेलुया, आसमान में बीचों बीच उस सूरज रुकना है। परमेश्वर बोला दंड, तो यीशु बोलता है, ये सूरज, यीशु ने दंड बोल दिया, सुना ना, यीशु का नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं, जहां है उधर ही रहे, आगे पीछे नहीं जाना है। प्रार्थना करने से आपको जो काम होने से पहले, आपका लड़ाई ना खत्म होएगा, ना आपका जीवन खत्म होएगा। आपके लिए जो मकसद प्रभु रखा वो पूरा होकर ही रहेगा। उसका पहले सूरज को भी परमेश्वर रुका देगा, दिन को भी परमेश्वर रुका देगा। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। कितना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। हालेलुया, वचन को पढ़ो। पास्टर ऐसे बोला क्या है, पढ़ो। कौन है? कौन सा है? हे सूरज तू गोबान पर, और हे चंद्रमा तू अयान की तराई के ऊपर थमा रह। और सूरज उस समय तक थमा रहा। रुका नहीं रुका, प्रार्थना के द्वारा रुका नहीं रुका। सूरज को रुकना इतना आसान है? सूरज को रुकाना इतना आसान है? प्रार्थना रुकेगा, रुकाया। हालेलुया। हर एक भविष्यद्वक्ता क्या बोलता मालूम है? अगर तू मेरा प्रार्थना सुना करके मैं विश्वास करने के लिए, ये जो चोरस जो इधर आए ना, मतलब आगे चला गया, इसको 10 घंटा पीछे करना है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? 10 घंटा पीछे जाना है, तब मैं विश्वास करूंगा। मतलब सुबह 6 बजे से वो क्या हो गया, 10 घंटा 4 बज गया। 4 बजे मतलब इधर शाम को इधर आ जाता है सूरज। वो बोलता है वापस जाने काला उस जगह में जाना है, तब मैं विश्वास करूंगा और मैं ठीक होएगा। हालेलुया। पढ़ो यशायाह पुस्तक में 38 अध्याय में 6-7 पढ़ो। प्रार्थना कीजिए। अरे सूरज बोलो पीछे जा, मेरा बस आया नहीं। कॉमेडी लगता है ना ये, मेरा ट्रेन आया नहीं। तू चला जाएगा तो ट्रेन चला जाएगा, रात हो जाएगा। हालेलुया। पीछे जाएगा तो कड़ी ऐसे ही रुकेगा, पीछे जाएगा तो कड़ी ऐसे ही रुकेगा। ऐसे रुकेगा मतलब मेरा फ्लाइट का टाइम ऐसे ही रुकेगा, भागेगा नहीं है। पीछे जा, पढ़िए। असूर के राजा के हाथ से मैं तेरे और उन नगरों की रक्षा करके बचाऊंगा। पढ़ो। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और यहोवा की ओर से इस बात के लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो अहाब के कड़क धूप में ढल गई और 10 अंश पीछे की ओर लौट 10 घंटा पीछे जाना है। हाई कोई माई के लाल प्रार्थना करके 10 घंटा सूरज को पीछे करने वाला एजेकियल का आंसू सीधा गया, पटापट कर रोने लगा। दया आ गया, बोल भाई क्या चाहिए? ठीक होना, ठीक है, ठीक हो जाएगा, परसों दिन चर्च जाएगा। इस बात को मैं कैसा विश्वास करूं? तो सीधा सूरज कहां जाना है? 10 घंटा पीछे जाना है। पीछे गया। एक व्यक्ति 10 घंटा प्रार्थना के द्वारा सूरज को पीछे लाया। एक व्यक्ति जब तक युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करता है, जब तक वो पीछे आसमान में रुका दिया। प्रार्थना में वो ताकत है, प्रार्थना में वो ताकत है। प्रार्थना आप में करेगा ना बराबर, जितना भी चिंदी चोर है ना, बांध के आग में डाल देगा हमारा परमेश्वर।
हाँ, थोड़ा सुधरने के लिए मौका दिया, लेकिन वो सुधरता नहीं है, हम भी बदलता नहीं है, इसके लिए वो नाचता है। अगर हम घुटना में आएगा बराबर, जितने लोग घुटना में आएगा ना, नाला सोपारा का जितने लुका टपोरी, मैं बोलता हूँ हालेलुया, आराधना करने के लिए नहीं देने वाला, मैं बोलता हूँ परमेश्वर का वचन यही बात क्या बोलता हूँ। हालेलुया, परसों के दिन जो बात हुआ वो बात बोलता हूँ। अगर तेरी कलीसिया बराबर मैं जैसा बोला वैसा घुटना टिकेगा, एक ही देश के जैसा पाइलोटा मरेगा, जो विरोधी का पाइलोटा मरेगा तो अच्छा अच्छा ढीला हो जाएगा, कोई आएगा नहीं, जा बोलेगा तो भी आएगा नहीं। चेवर जी से चर्च में जा हंगामा कर क्या बोला थे, नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है उधर जाएगा तो पाइलोटा मरेगा, परमेश्वर मार देगा। एक देश का राजा हाथ छोड़ के बोला तुम्हारे लिए भी आराधना करो, हमारे लिए भी आराधना करो, लेकिन सडनली अभी कभी शाम को 7 बजे उठाया उसको। हमारे देश में रुकना नहीं 1 मिनट, इसलिए हम लोग राह भोज करता है, रात को निकाला, इसलिए राह भोजन हम लोग रात को करता है। हालेलुया, यहाँ का कंडीशन बराबर नहीं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दोबारा आएगा नहीं करके हम 3 बजे रखता है, 2 बजे रखता है। हम लोग के गांव में राह भोजन के लिए स्पेशल 8 बजे ही रखता है। प्रभु भोज कब रहता है? 8 बजे रात को रहता है, उसी के लिए उपास प्रार्थना अलग समय अलग बोलाता है। यहाँ देखो आधा लोग आया नहीं, रात को कौन आएगा? अभी सुबह रखेगा तो कौन आएगा? मैं 10 बजे खत्म करके हैप्पी न्यू ईयर कल रखता था, कल आएगा कोई? इसीलिए तो कल आपको काम पे जाना है, लंगा लूट जाएगा, नहीं तो एक ही दिन में आप करोड़पति आने वाला है। वचन में नहीं है घर का, हम उधर का उधर ही है। संडे आराधना का आज से निर्णय लीजिए, कुछ भी हो जाए, एक भी संडे एब्सेंट नहीं होएगा प्रभु करके आप वादा करो। आपका आत्मिक जीवन उन्नति होएगा, आपका बिजनेस उन्नति होएगा, आपका शरीर चंगाई पलाई रहेगा। यीशु आपको देख के सलिट मारेगा, गले लगाएगा, गले लगाया चुम्मा है हमको चरण में ले आया, गले लगाया चुम्मा है हमको चरण में ले आया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु धारणहार, त्रिएक परमेश्वर। पहला थिस्सलुनीक 5:18 में हर बातों में परमेश्वर धन्यवाद करना है पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीक 5:18। हालेलुया। कम ऑन कोई। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में मतलब क्या है? हर बात का मतलब क्या है? नौकरी मिल गया, धन्यवाद धन्यवाद। सैलरी बढ़ गया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, आशीष मिला, धन्यवाद धन्यवाद। एक बाइक आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। एक घर में टीवी आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। फिर चाहे ये बात नहीं, आएगा तो भी धन्यवाद, जाएगा तो भी धन्यवाद। आप चंगाई है तो भी धन्यवाद, आपके शरीर में अचानक बीमारी आएगा तो भी। मैं तो आईसीयू में जाके भी धन्यवाद किया। हालेलुया। जो सिटी स्कैन निकालता है उस मशीन का अंदर भी जाके बांध कर डाल दिया, उसका अंदर भी धन्यवाद किया। हालेलुया। पेट को पाड़ के लेके आके डाल दिया, उसमें भी धन्यवाद किया। झगड़ा भी किया, ऐसा क्यों किया करके लेकिन धन्यवाद किया। हालेलुया। शरीर है ना, ज्यादा दर्द हो गया और 7 घंटा ऑपरेशन चला, और उधर मेरे को ऐसा लगा रात ही दिख रहा है। हाँ, रात ही दिख रहा, तीनों दिन। सोचा मेरे को ये मैं प्रभु क्या है, मेरा कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं आया, मेरे को देखने के लिए कोई नहीं आया। बाद में पता चला रात पूरा इधर लोग थे, इधर मेरे को पता ही नहीं चला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना किया, सभी लोग मेरे लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। सभी लोग आपने मुझे देखने के लिए आए। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाइबल कहता है जो मेरा सेवक को देखा वो मुझे देखा। इसमें से कोई गरीब बीमारी को देखा वो मुझे देखा,
उसको हॉस्पिटल गया तो मुझे देखने के लिए आया करके, आप लोग को देखने के लिए भी आया, प्रार्थना भी किया। बहुत लोग हालेलुया, जब भी आवे नारियल का पानी के साथ आएगा, जब भी आवे एप्पल के साथ आएगा, जब भी आवे संतरा के साथ आएगा, जब भी आवे कुछ तो लेके आएगा। आपका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाइबल बोलता है मत्ती पुस्तक 10:42 में, मेरा सेवक छोटे से छोटे एक चेला समझ के एक गिलास पानी भी पिलाएगा, सेवक का बदला तुमको सचमुच मिलेगा करके बोला। हालेलुया। मतलब इस सेवक जिस स्थान में स्वर्ग में रहेगा उसी जगह में आप लोग भी रहेगा, क्योंकि आप सेवक समझ के पानी पिलाया, सेवक समझ के देखा, सेवक समझ के प्रार्थना किया, उसका प्रतिफल आपको सेम मिलेगा। प्रभु आपको आशीष करे। तो परमेश्वर हालेलुया, हर बातों में आपको क्या करना है? प्रार्थना करना। अभी हम प्रार्थना करना चाहता है, आपको एक ही बोलना है 2026 में शुरुआत से आखिरी तक, हालेलुया, मैं काम से आया वो समय छोड़ के बाकी समय तुरंत आपका संग बैठूंगा। हालेलुया। और ज्यादा काम से भी ज्यादा आपसे प्यार करूंगा। हालेलुया। आप ऐसा समय उसके साथ बिताएगा तो आप प्रभु का साथ है। प्रभु से दूर जाएगा, अभी देखिए अंदर ठंडी लग रहा है, हाँ? पंखा चालू है फिर भी ठंडी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप प्रभु में है, उसको उपस्थिति में। बाहर जाके देखो ठंडी लगेगा। हालेलुया। तो आप उसी में रहेगा, ठंडी भी नहीं लगेगा, बुखार भी नहीं लगेगा। हालेलुया। शैतान भी कार्य नहीं करेगा, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगा। आपका परमेश्वर आपको रक्षा करके जहां लेके जाना है उधर लेके चला जाएगा। प्रार्थना में 19-20 रहेगा, कमी को देख के शैतान आ जाएगा, उसमें परमेश्वर बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये साल का आपका वाग्दान आपको प्रार्थना ज्यादा करना है। क्या करना है? प्रार्थना ज्यादा करना है। प्रार्थना ही प्रार्थना ही प्रार्थना ही। यशाया 33 में 6, प्रार्थना परमेश्वर को भय मानना दौलत है, दौलत है। भय मानना दौलत है, मतलब गुप्त स्थान है, गुप्त में रखा हो, गिफ्ट है वो। भय मानिए, डरिए, उससे बढ़कर तोहफा है नहीं आपको। प्रभु आपको आशीष करे, वचन को आशीष करे। आइए घुटना में एक 10 इतना अद्भुत है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है। हालेलुया। वो उनका संग संग चलने लगा, संग संग चलने के द्वारा मृत्यु को चका नहीं, जिंदा उठा लिया गया। यीशु का संग मतलब वो मृत्यु को चका नहीं, मतलब पाप को चका नहीं है। मृत्यु का मतलब पाप, मृत्यु का मतलब पाप। जो मनुष्य को ठीक ठीक जान पड़ता है, अंत में मृत्यु ही मिलता है, मौत ही मिलता है। इसलिए मृत्यु को चका नहीं मतलब पाप को चका नहीं, पाप को किया नहीं, पाप को देखा नहीं, पाप में मन लगाया नहीं, पाप पर अपना इच्छा लगाया नहीं। वो सिर्फ ये सोचता मेरे को परमेश्वर के संग संग चलना है। संग चलने का मतलब ही प्रार्थना है। हालेलुया। भय मानने का मतलब भी प्रार्थना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने, मैं बोला प्रभु क्या बात करूं, क्या बोलूं? केवल प्रार्थना का बात कर। 2026 में जो प्रार्थना करेगा वो बचेगा, जो प्रार्थना करेगा वो पाप से बचेगा, जो प्रार्थना करेगा वो शैतान से बचेगा, जो प्रार्थना करेगा दुनिया में हमारे ऊपर, यशाया में हालेलुया 54 में आखिरी वचन में लिखा, तेरा विरोध जो हालेलुया बनाया गया सारे हथियार तुम्हारा ऊपर नहीं लगेगा, उससे तू बचेगा। कारण क्या है? हम प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के द्वारा सभी लोग मसीह का विरोध से वो 1000 प्लान बनाने दे, वो हमारे ऊपर लगेगा नहीं है। लेकिन प्रार्थना नहीं करेगा सब कुछ लगेगा, प्रार्थना नहीं करेगा सब कुछ लगेगा। कारण क्या है? परमेश्वर प्रकाश वाक्य 3 अध्याय में 20 कहता है परमेश्वर बाहर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वो कटकटा रहा है। परमेश्वर कभी बाहर नहीं रहने का, परमेश्वर कलीसिया का अंदर रहने का। आज मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हंगामा कर डांस करके हमारा कलीसिया को बचा नहीं सकता है। परमेश्वर का आगे नम्रता से आराधना करना है, विश्वास के साथ आराधना करना है।
कांपते हुए आराधना करना है, भय मानते हुए आराधना करना है। भजन संगीतना में 2 अध्याय में हालेलुया 11-12 में वही लिखा, परमेश्वर के पास आने वाले कांपते हुए डरते हुए आओ। ऐसा ना हो, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रोध में भड़क ना उठे, तुम मार्ग में नाश ना हो जाए, तो कूद भी पड़क उठेगा वो, यदि हम परमेश्वर का खिलाफ चलेगा तो। ये अंतिम समय, ये आखिरी समय, इस समय हो सके उतना अपना आत्मा को बचाइए, अपना पवित्रता को बचाइए, अपना नम्रता को बचाइए, पाया हुआ अभिषेक को बचा के रखिए, पाया हुआ शिक्षा को बचा के रखिए, पाया हुआ वरदान को बचा के रखिए। हम इधर ये कान से सुन के दूसरा कान से छोड़ के जाने के लिए हम चर्च में नहीं आता है। हमको वचन को सुनना है और वचन पर चलना है, क्योंकि बाइबल पता था सबसे बड़ा बलि, सबसे बड़ा आराधना, सबसे बड़ा प्रार्थना क्या बोलेगा, तो परमेश्वर को आज्ञा मानने से उत्तम बलि कुछ भी नहीं है करके पहले सामुएल में 15 अध्याय में 22 वचन में लिखा। आज्ञा को मानना सबसे बड़ा आराधना है, आज्ञा को मानना सबसे बड़ा प्रार्थना है। आज्ञा को उल्लंघन करना, हम तुम कितना भी बाइबल को पूरा पढ़ लो, कोई पैदा नहीं होएगा। आज्ञा को मानना मतलब वो सबसे बड़ा बलि है। तो हमको बलि चढ़ाना है, आज्ञा मान के बलि चढ़ाना है। जिस अभी देखिए, अभी हम रोड में चलता है, हाईवे में देखिए 3 व्हाइट कलर मारा रहता है बीच में, हालेलुया। बीच में जाना वाला, सीधा जाना वाला, एकदम इधर जाना वाला, वो कहीं उधर जाके राइट मारना वाला, यहाँ जाना वाला, आगे जाके लेफ्ट जाना वाला, रोड में ऐसा दिया। और गाड़ी में सिग्नल भी दिया, लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट सिग्नल देख के, और अगर ट्रक वाला होएगा तो हाथ को बाहर निकाल के क्या करना है, ऐसे हाथ बताना है, स्लो करके हाथ बताना, हमको यहाँ जाना है, हालेलुया। अगर रिपीट से आना ना, या ऐसा घुमाना है, आगे जाना तो ऐसा घुमाना है, रुकना तो ऐसा रुकना है, ऐसा हाथ बताना, गाड़िया मैं रुक रहा हूं, तू रुको, पीछे से ठोक मत। एक गाड़ी में इतना बड़ा सिस्टम है, ये जीवन का गाड़ी है, ये जीवन का गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, इसमें टेस्ट लगेगा, इसमें कुछ हालेलुया पाप लग जाएगा, तो बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, हालेलुया। ये इसमें कभी डैमेज नहीं होना है। हमारा आत्मा प्राण शरीर बहुत अनमोल है, ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र रहना, बचाना, संभालना हमारा काम है, हमारा काम है। इसीलिए पौलुस बोलता है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, हालेलुया, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने लड़ाई अच्छा किया, प्रेज़ द लॉर्ड, दौड़ को पूरा किया और विश्वास को रखवाल किया, हालेलुया। तो प्यारो, हम बार बार और फिर से मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर बोला हुआ शब्द को जो व्यक्ति 2026 में अभी से प्रार्थना करने के लिए अपना दिल को समर्पित करेगा, वो जीतेगा। नहीं तो आप लोग भटकते जाएगा। प्रार्थना आपको गड्ढे में से उठा के जगह पर खड़ा करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, आप जगह से गड्ढे में जाएगा। बोलिए, प्रार्थना करेगा तो आपका प्रार्थना आपको गड्ढे से ऊंचा लेके आएगा, प्रार्थना नहीं करेगा तो सही जगह से गड्ढे में चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, कीमती करके करना नहीं। प्रार्थना से कभी दिल भरना नहीं, प्रार्थना से दिल भर गया तो बस हालेलुया पानी में चला गया, हालेलुया। प्रार्थना अभी यहां से कर पाएगा तो भी 2 मिनट प्रार्थना करना है। प्रभु, आज का संदेशा के लिए धन्यवाद, तूने आज रात को हमें लेके गया। देखिए, क्रिसमस में जितना आया उससे आधा भी नहीं आया, क्योंकि ठंडी लगता है, रात है, नींद आएगा। कौन नींद का हालेलुया बिना सोए कैसा रहेगा? सोना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ध्यान दो, कोई बात मत करो, कोई पीछे मत देखो। पीछे देखने का मतलब क्या होता है? ऐसा देख के, ऐसा करके देखो, आंखें पलटना में कितना टाइम लगता है? ऐसा करके देखो, आंखें पलटना में कितना टाइम लगता है? पीछे देखेगा और आगे देखो, उतना में एक बार क्या हो जाता है? आके परमेश्वर आके पलटते आएगा भी, लेके चला रिपेयर हो जाएगा।
फिर आप छूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बी केयरफुल वचन सुनना में। वचन दो धारी तलवार है, ऐसा इब्रानी पुस्तक 4:12 लिखा। वो वचन आपका पाप को अलग करता है, आपका दिल को ऑपरेशन करता है, आपका बीमारी को ऑपरेशन करता है, आपका पाप को ऑपरेशन करता है। वचन में जीवन है, वचन तलवार है। हालेलुया। इसलिए वचन को सुन के हृदय का पाटी में लिखना चाहिए करके नित्य वचन 3 अध्याय में 1, 2, 3 में लिखा। उत्तम रूपी पाटी में लिखो। 5 में लिखा, तुम हालेलुया अपना बुद्धि को सारा मत लो, वरना संपूर्ण मन से परमेश्वर को संपूर्ण मन से भरोसा करना है। संपूर्ण मन से भरोसा करना है। हमारा प्रभु आए तो हम आए, प्रभु नहीं है तो हम नहीं है। कितना बार शैतान प्लान बनाता हमारा सेवकाई को खत्म करने के लिए, हमारा विश्वास को खत्म करने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए, हमारा प्रार्थना को खत्म करने के लिए, हमारा शरीर को खत्म करने के लिए, हमारा हालेलुया विश्वास को खत्म करने के लिए, हमारा प्रार्थना पवित्रता को खत्म करने के लिए कितना बार शैतान प्लान बनाता है। फिर भी मेरा यीशु आज भी हाथ पकड़ के चलाता है। हालेलुया। यशायाह पुस्तक 41:10 में लिखा, मैं अपने धर्ममय हाथों से तुम्हें पकड़ा रखूंगा। मैं आपको एक खुशी खबर बताता हूँ। हाथ पकड़ने का वचन जो है 365 जगह में बाइबल में लिखा। कितना है? एक दिन का एक वाग्दान का वचन है। हालेलुया। हाथ पकड़ के चलाएगा करके बाइबल में रोज एक वचन है, हर दिन का एक वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारो, आप उसका हाथ में अपना हाथ को देखे रहना है। आप ऐसे अपना बच्चे लोग देखो, वो मस्ती करके अपना हाथ से छीन के भागेगा। भागते भागते थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा? मुंह पर गिर के नाक फोड़ेगा, दांत तोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माँ का हाथ से, बाप का हाथ से जो बच्चे हाथ छूट जाता है, वो बच्चे को घायल होता है। वैसे हमारा पिता यीशु मसीह का हाथ में हमारा हाथ रहना चाहिए। निकल गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा, शैतान बड़ी आसान से हमें दूर लेके चला जाएगा। इसलिए यीशु का संग व्यवहार रखिए, प्रार्थना करने के लिए सीखिए, प्रार्थना कीजिए, ज्यादा करके घुटना में आके कीजिए। एलिया से बढ़कर नहीं है। बाइबल में लिखा, हालेलुया, एलिया जो आए घुटने संग पर मुंह को लाया करके वचन बताता है। ऐसे पहले राजा का 18 अध्याय में 42 वचन में लिखा। वो प्रार्थना कितना बड़ा एक याजक है। वो प्रार्थना किया तो आग उतरा, वो प्रार्थना किया तो बारिश उतरा, वो प्रार्थना किया तो 3.5 साल बारिश ही रुक गया। इतना बड़ा सेवक उसको घुटना में आके प्रार्थना करता है। आज हम लोग को घुटना में आता नहीं। घुटना का मतलब बड़ी नम्रता से, वो एक बलि है। घुटना में आना, शैतान भी यीशु मसीह को बोलता है, साष्टांग गिर के एक बार प्रणाम कर ले, ये सब तेरे को दे देगा। तो घुटना प्रार्थना, साष्टांग होना, नम्रता होना, अपना आप को नीचे दिखाना, ये सबसे बड़ा एक बलि है। नम्र होके प्रार्थना करना है, आज्ञाकारी होके प्रार्थना करना है, परमेश्वर का पसंद का प्रार्थना करना है, परमेश्वर का पसंद चाल चलना है। हम लोग कापी कभी नहीं मारना है। वो ऐसा चल रहा है, ये कैसा भी चलना दे, हमको क्या लेन देना है। प्रभु आपको क्या चाहता है, प्रभु आपको कैसे चलाना चाहता है, प्रभु आपको कैसा रखना चाहता है, प्रभु आपको कहाँ रखना चाहता है, प्रभु आपको कौन सा स्थिति में रखना चाहता है, उसी में आप रखे उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। विश्वास करेगा तो महिमा देखेगा, वचन में लिखा। मैं आपको बताता हूँ, आप वहां यहाँ जाने के नहीं है। हमारा यीशु मसीह को विश्वास करके आपका घर बंद कीजिए, आपका कलीसिया बंद कीजिए, 4 दीवार के अंदर यही छोटा कलीसिया में आप विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना सुनना में मेरा परमेश्वर विराजमान है। क्योंकि यशायाह पुस्तक में हालेलुया 59 में पहले वचन में लिखा, तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुन सकता करके मेरा कान पैरा नहीं हुआ, तुमको नहीं पचा सकता करके मेरा हाथ छोटा भी नहीं हुआ, वरन तुम्हारा हमारा बीच में एक दीवाला है पाप का, वो तुम्हारा और हमारा रिश्ता को अलग करके रखा। पाप परमेश्वर से हमें दूर लेके चला जाता है। पाप कर रहे हो, आपसे परमेश्वर दूर है। पाप कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपसे दूर है। और पाप कर रहे हो, इब्रानी पुस्तक में हालेलुया 12 अध्याय में 6 अध्याय में 6 वचन में लिखा, हाल तुम दोबारा मनुष्य को पुत्र को चूली पे चढ़ाता है। पाप करने हम बपतिस्मा ले लिया,
यीशु को जान लिया, यीशु को चख चुका, स्वर्ग के बारे में जान चुका, इसका बाद जानबूझ के लिए हम पाप करेंगे। हम यीशु मसीह को उस समय यहूदी लोग किले में ठोका। आज यदि हम पाप करेंगे, हम कूद परमेश्वर को चूली पे चढ़ाता करके वचन बताता है। तो प्यारो, पाप को छोड़िए, पाप को छोड़िए। ये 2 दिन का जिंदगी को हालेलुया जीना पसंद मत कीजिए। हमारे लिए 1000 साल मेरा यीशु मसीह जिस धरती में आपको मुझे आराधना करने में रुकावट है, जिस धरती में आपको आराधना करने के लिए हालेलुया परमिशन लेना पड़ता है, जिस धरती में आप में आजाद नहीं है, जिस धरती में आप में उद्धार पाए लोगों को गुलामी की जिंदगी जी रहा है, उसी धरती में 1000 साल राज करेंगे। आप लोग खुश नहीं है? इतना दुखी में बैठा है। हालेलुया, इसी धरती में 1000 साल हम क्या करने वाला है? 1000 साल राज करने वाला है। कोई व्यक्ति 1000 साल राज किया? कोई व्यक्ति किया? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल। दाऊद राजा 40 साल राज किया, सुलेमान 40 साल राज किया, और शाऊल पहले राजा भी क्या करेगा? 40 साल राज किया। एक लड़का पास्टर जो है 52 साल राज किया, यही आखिरी है। इसके ऊपर कोई राजा, इससे ज्यादा साल कोई राज नहीं किया। लेकिन आप में कितना साल राज करने वाला है? मेरा यीशु मसीह कितना साल प्रधान, सारा जगत का परम प्रधान बन के रहने वाला है। 1000 साल ये पृथ्वी में वो राजा बन के रहेगा। हम सब उसके नीचे लीडर बन के सेवकाई करेगा। हालेलुया, उसका मेहनत है ये। इसके लिए हम दब के शांति से शांति से रहना, क्योंकि हमारा सामने कुछ हम कुछ मकसद से चलता है। हमारा सामने कुछ मकसद है। हमारा सामने बहुत बड़ा एक तोहफा है। हमारा सामने एक बहुत बड़ा इनाम है। हमारा सामने एक राज है। वो राज का अंत नहीं है। हालेलुया, वो राज का अंत नहीं है। और जो राजा होगा वो पवित्र होएगा, वो निष्कलंक मेमना होएगा, वो राजाओं का राजा होएगा, वो प्रभुओं का प्रभु होएगा। हालेलुया, प्रभुता उसके कंधे पर होएगा। आनंद काल का पिता होएगा, वो शांति का राजकुमार होएगा। वो हमारा ऊपर राजा रहेगा। हालेलुया, उस राजा का पास जाने के लिए आज ये छोटे मोटे गलत को करके आप रुकावट मत कीजिए। आपका जिंदगी मत जिए। यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए ही मरना है। यीशु की महिमा के लिए जीना है, यीशु की महिमा के लिए मरना है। ऐसा होने के द्वारा उसके पास हालेलुया का एक फाइल है। उस फाइल में आपका मेरा जीवन कुंडली लिखा रहता है। खोल के देखेगा उस दिन हमने कितना टाइम प्रार्थना किया तो कैसा प्रार्थना किया। प्रार्थना सभी लोग करता है, सबको कहना परमेश्वर कहता नहीं। सबका कहना परमेश्वर कहता नहीं। सबका क्लास से परमेश्वर पीता नहीं। मैं नहीं पीता हूँ। एक 3rd क्लास पास्टर नहीं पीता है, 2% का पास्टर नहीं पीता है, तो वो तो पवित्र है, माँ पवित्र है, अधिक पवित्र है, अधिक सुंदर है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा ना कोई पवित्र है। आपको पता है हालेलुया, बाइबल में हालेलुया स्वर्गदूत हालेलुया 4 पंखों वाला, यशायाह पुस्तक में हालेलुया 6 अध्याय में वहां पर 4 पंख वाला 2 पंख से उड़ता है, 2 पंख से ढकता बदन को, और 24 आवर वो कह रहा है सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। मेरे को प्रार्थना करने के बोला, उसके बाद यही वचन दिया परमेश्वर, जैसे स्वर्गदूत 24 घंटा सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र करके प्रार्थना करता है, वैसे तुम्हारा कलीसिया करना है। तो हमारा कलीसिया टॉप में जाएगा, नाला सोपारा में। हालेलुया, उसका आज्ञा मानने वाला टॉप में जाएगा। यीशु का आज्ञा मानने वाला उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारो, आप आज की बात आलस का आत्मा यहीं दबना दीजिए, सुस्त का आत्मा को यहीं दबना दीजिए, कमजोरी आत्मा को यहीं दबना दीजिए, और सामर्थ्य आत्मा को पाकर आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने में सब कुछ संभव है। देखिए, यीशु मसीह भी प्रार्थना करता है। 5 रोटी को लेके आया, प्रार्थना किया और चेले को दिया। प्रार्थना करने के द्वारा 5 रोटी 5000 लोग खाने के लिए वो बढ़ गया, मल्टीप्लाई हो गया, बचा हुआ हालेलुया रोटी को, मछली को 5 टोकरी फेर दिया। आपको जितना भी कमाया है, मैं बोलता प्रार्थना कीजिए, वो खा पी के 12 टोकरी फेर जाएगा। हालेलुया, ऐसे वचन बोलता है। हालेलुया, योहान पुस्तक के 11 अध्याय में हालेलुया वचन में 40 में लिखा, तू विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को
देखेगा, परमेश्वर की महिमा को देखेगा। परमेश्वर की महिमा को आप में देखने के लिए हमको विश्वास करना है और विश्वास की बलि चढ़ाना है। विश्वास करना बोलेगा तो यीशु अंधे को आंखें देता है, लंगड़े को पाँव देता है, मुर्दा को जिंदा करता है, पाप को क्षमा करता है। यीशु बढ़िया बड़ा है, परमेश्वर है। बाइबल में लिखा याकूब पुस्तक में, ऐसा भूत भी डरता है और कांपता है यीशु ही परमेश्वर करके। तो आप में परमेश्वर को विश्वास करके कुछ ऐसा कुछ बड़े काम नहीं कर रहा है, भूत विश्वास करता है। हालेलुया। हमको कैसा विश्वास करना है, तो हम उसको आज्ञा को मानते हुए पवित्र जिंदगी जीते हुए, हालेलुया। यीशु मसीह जब कैसे मैंने हालेलुया गार्डन में जब प्रार्थना में आया, मुंह पर गिर के, इधर ध्यान दीजिए, मुंह पर गिर के जब प्रार्थना करने लगा, लूका पुस्तक में लिखा हालेलुया 22 अध्याय में आप 44 वचन में देखेगा, मेरा यीशु मसीह का बदन से हालेलुया पसीना और खून बड़े बड़े बूंद टपक रहा था। आज हम लोग को हवा नहीं है, पंखा नहीं, तो प्रार्थना नहीं करेगा, कितना गर्म हो रहा है। यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना किया, उसको बदन फटने लगा, दिल तो दिल, बदन भी क्या होने लगा, फटने लगा। बड़े बड़े बूंद हालेलुया पसीना के साथ बड़े बड़े लहू बूंद नीचे गिरा। आज हम कैसा प्रार्थना करता है, आप ऐसा प्रार्थना कीजिए, प्रभु का साथ मित्र बन जाइए, यीशु का दोस्त बन जाइए, यीशु का फ्रेंड बन जाइए। प्रार्थना के बिना आप मैं यीशु का फ्रेंड नहीं बन सकता है। पाप को छोड़ के, अभिलाषा को छोड़ के, इच्छा को छोड़ के, उसका आगे जब तक हम घुटना में नहीं आएगा, जब तक यीशु का फ्रेंड नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। आप कितना भी बाइबल पढ़ लो, कितना भी बड़े बड़े लोग को जान लो, मैं भी बहुत बड़े बड़े पास्टर को जानता हूँ, हालेलुया, अच्छा अच्छा को जानता हूँ। मोहन सला सर जैसा पास्टर के साथ एक ही प्लेन में बैठ के गया, तूतीकोरिन में उतर के बात किया, हाथ मिलाया, फोटो निकाला, हालेलुया। अगस्तिन सेवा कुमार जैसा व्यक्ति से बात किया, फोटो निकाला। बड़े बड़े हम लोग के गांव में एक से एक बाइबल कॉलेज चलाने वाला का चर्च में मैं प्रचार किया, तो बड़ा नहीं होता, उसका आगे घुटना ठिकाना है, उसका आगे घुटना ठिकाना है। तो बड़े बड़े लोग है हमारा तमिलनाडु में, एक से एक सीनियर पास्टर पढ़े लिखे लोग होता है। वहां का विश्वासी, एक विश्वासी बोला, मैं 148 बार बाइबल पढ़ा। कितना बार? इसमें से कोई भी 20 बार पढ़ा तो हाथ उठा, मैं इनाम देगा। 20 बार कोई बाइबल पढ़ा तो तेरे के नाम कल देगा मैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 148 बार पढ़ने वाला विश्वासी तमिलनाडु में बैठा है, और ऐसा लोग के बीच में भी हम प्रचार करके आता है। कारण क्या मालूम है, ये टूटा हुआ पैर को लेके फिर भी मैं घुटना में आने के लिए पसंद करता हूँ। ये फाड़ा हुआ पेट को लेके इधर खींच रहा है, मेरा अभी भी चुका नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। अभी जो खड़ा है वो मेरा सामर्थ्य देने वाला यीशु मसीह है, मेरा उत्सव करने वाला यीशु मसीह है, मेरा जीवन दाता यीशु मसीह है, मेरा महान परमेश्वर यीशु मसीह है। धर्मी चंद 7 बार गिरेगा तो भी परमेश्वर खड़ा करेगा, परमेश्वर खड़ा करेगा। जो लोग निंदा किया उसी के सामने प्रभु सिर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें लज्जित होने के लिए नहीं बुलाया, सिर उठा के चलाने के लिए बुलाया। उसका वचन को जानिए और उसका आगे घुटना ठिकिए, घुटना ठिकिए, प्रार्थना कीजिए, अपना आप को धोखा मत कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करना वाला अपना आप को धोखा देता है, आगे पर नहीं चलता, वो अपना आप को धोखा देता है। दुनिया को देख के अपना आप को तसल्ली नहीं होने का, हम प्रभु का संग ही चलना है, प्रभु का संग चलना है। हालेलुया। 3-4 घंटा कम से कम प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करना है। वचन बोलता प्रार्थना हमें पवित्र करता है, वचन हमें पवित्र करता है, पवित्र आत्मा में पवित्र करता है। प्रार्थना के अलावा ये तीनों हमारा आसपास नहीं आएगा। हालेलुया। घुटना में आएगा, प्रभु का आगे सर झुकाएगा, प्रभु हालेलुया, उसकी महिमा करेगा, उसका लहू आपको ऊपर आएगा और आपको पवित्र करेगा। तो यशायाह बहुत बड़ा भविष्य देता है, यशायाह बहुत बड़ा भविष्य देता है। आपका पता है यीशु का आने के बारे में, यीशु एक कुंवारी का हालेलुया कन्या स्त्री के अंदर हालेलुया जन्म होएगा करके हालेलुया भविष्यवाणी करने वाला यशायाह भविष्य देता है। इतना बड़ा यशायाह भविष्य देता, हालेलुया। वो कह रहा है
हाय हाय, मैं तो हसतू ऑटो वाला के बीच में निवास कर रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? मैं तो परमेश्वर की सिंहासन को देख रहा हूं। मैं तो परमेश्वर के पवित्र मंदिर को देख रहा हूं। और वो मंदिर धुआं से भरा हुआ है। कौन सा धुआं से? स्वर्गदूत लोग वो हालेलुया एक दूसरा आमने सामने बोल बोल के कह रहा है, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है, सेनाओं का परमेश्वर पवित्र है। उसका पवित्र 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 बोल के उस हालेलुया परमेश्वर का मंदिर धुआं से पवित्र पवित्रता से भर गया। आज हम लोग जैसे प्रार्थना करेगा, ये जगह पवित्र होएगा। जिस जगह में आप रहता है, मतलब हमारे लिए सबको अलग अलग एक खुद का घर है। उस घर में यीशु का लव रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, वरना यीशु उस जगह को छोड़ के चला जाएगा करके वचन में लिखा। ऐसे व्यवस्था विवरण पुस्तक में 23 अध्याय में 14 वचन में लिखा। पड़ेगा वचन को भी। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने तेरे शत्रु को तेरे प्रार्थना के द्वारा, तेरे विश्वास के द्वारा, तेरे ईमानदारी के द्वारा हालेलुया तेरे शत्रु को मिटाने के लिए, तुझसे हराने के लिए तेरी छावनी के मध्य घूमता तेरी रहेगा। छावनी जिस जगह में तुम रहता है उस घर में हमेशा उसमें घूमते रहता है यीशु। हालेलुया। यहाँ देखिए, इधर देखिए, यीशु हमारे घर में, तुम्हारे घर में, हाथ पकड़ को बोलो, यीशु तुम्हारा घर में रोज घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है। वॉचमैन को एक लाठी देके क्या करवाता है बिल्डर लोग, या किधर काम देता है, क्या होता है? वॉचमैन का काम क्या है? हाँ, चक्कर मारते राउंड मारते रहेगा। क्योंकि राउंड नहीं मारेगा कहीं से भी चोर क्या करेगा? घुसेगा और चोरी करेगा, चोरी करेगा। क्योंकि ऐसा लिखा है योहान पुस्तक 10 अध्याय में 7 से हम पढ़ेगा तो बोलता है, मुझसे जो पहले आया वो चोर है, वो डाकू है, वो घात करने के लिए आया, विश्वास को घात करने के लिए आया, पवित्रता को घात करने के लिए आया, अभिषेक को घात करने के लिए आया, हालेलुया हमारा वरदान को घात करने के लिए आया, हमारा ईमानदारी को घात करने के लिए आया, हमारा सच्चाई को घात करने के लिए आया। हम जितने मेहनत करके बाइबल पढ़ा वो सबको सत्यानाश करने के लिए आया, वो नाश करने के लिए आया, परंतु मैं जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। और मेरे पेड़ मेरा आवाज सुनेगा, अंदर पार आया जाया करेगा। मतलब अंदर पार आया जाएगा करेगा मतलब क्या है? अभी आपको घर पे कभी भी आपका, अभी सिस्टर लोग का इनका पति है, इनका पति सुबह 8 बजे भी आएगा, रात को 8 बजे भी आएगा, 9 बजे भी आएगा, 11 बजे भी आएगा, कभी भी पति कभी भी आ सकता है कि नहीं? हाँ, 1 बजे के बाद आएगा तो दरवाजा बंद कर देगा, तुम लोग नहीं आने का, लेट हो गया। घर का मालिक है वो, कभी भी आ सकता है। यीशु हमको उसका परिवार बना के रखा, तू आएगा जाएगा, इतना अधिकार हमको देखे रखा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हमारा माँ बाप भी किधर किधर है? हाँ, कितना बज गया? बाप ऐसा बोलता है कि नहीं? कल से टाइम से नहीं आया तो क्या होएगा? टांग तोड़ देगा, चलने के लायक ही नहीं रहेगा। लेकिन मेरा यीशु इतना अनमोल प्यारा प्रेमी है, बोलता है तो आएगा जाएगा, अब बोझ से आशीष पाएगा। ये यीशु का प्यार है। तो यशायाह कह रहा है, मैं हाय हाय, पढ़ेगा वचन के यशायाह पुस्तक अध्याय में 3 वचन पढ़ेगा। हालेलुया। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर को इतना आदर करता है, इतना मान सम्मान करता है और ऐसा प्रार्थना करता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम पवित्र है। क्या है उसका नाम? क्या है? पवित्र है, निष्कलंक है, उसके जैसा पवित्र कोई नहीं है वो। हालेलुया। हम लोग बोलता है, अय्यूब कहता है,
हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। प्रभु कर सकता है, कुछ काम नहीं भी कर सकता है। वो काम ये वाग्दान वचन दे दिया तो दे दिया, पीछे मोड़ के देखता नहीं है, वो बदलता नहीं है। वचन में लिखा आज और कल युग युगान का वो एक सा है। हालेलुया, बदलता नहीं है। आकाश पृथ्वी डल जाएगा, उसका वचन कभी झूठा होता, यीशु को झूठ बोलने के लिए आता नहीं है। किंतु पुस्तक 23 अध्याय में हालेलुया 19 वचन में लिखा वो झूठ बोलने के लिए आदमी नहीं है, राधा बदलने के लिए मनुष्य नहीं है। वो राधा बदल ही नहीं सकता है, झूठ बोल ही नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा यीशु मसीह पाप कर ही नहीं सकता, पाप कर ही नहीं सकता है। लेकिन अय्यूब बोलता है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कुछ कुछ हालेलुया गलत काम हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। पढ़ो 4 वचन पढ़ो। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी। हालेलुया, नेव हिल गया, नेव हिलना चाहिए। हमारा जीवन में जो नेव आए, जो बंधन आए, नेव ही नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं हिलता तो बंधन कहां से टूटेगा। हालेलुया। पहले क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हिलाना चाहिए, फिर ज्यादा हिलाना चाहिए, फिर सड़ के साथ उखाड़ के फेंक देना चाहिए। कोशिश कीजिए पाप को उखाड़ने के लिए, कोशिश कीजिए श्राप को उखाड़ने के लिए, कोशिश कीजिए कमजोरी आत्मा को उखाड़ने के लिए। आप में संभव है, यीशु मसीह में संभव है। क्योंकि फिलिप 4:13 में बोलता है मेरा सामर्थ्य यीशु क्रिस्त है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पढ़ेगा वचन को, मेरा सामर्थ्य यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता है। सेवा कर सकता हूँ, निंदा सह सकता हूँ, शैतान को सामना कर सकता हूँ, हर परेशानी को हम सामना कर सकता हूँ, हर गाली को हम सुन सकता है यीशु के लिए। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरा सामर्थ्य यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ्य यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। बोलिए उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा यीशु मेरे लिए जो काम रखा उसको मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। अगर आप नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो वहां से हम सामर्थ्य पाया नहीं है, या उस सामर्थ्य का हम पहचाना नहीं है। इसलिए हम उसको सामर्थ्य को पाना है, उसके सम्मुख में बैठने के द्वारा सामर्थ्य काम करता है। मेन ये वचन, हालेलुया, वचन जो है पूरा हड्डी हड्डी में, खून में भी ये वचन ही रहना है, ये खून में भी ये वचन रहना है। क्योंकि बाइबल बोलता है भविष्यता भी मिट जाएगा, भविष्यवाणी करना वाला मिट जाएगा, ये वचन नहीं मिटेगा। ये वचन मेन है, ये वचन मेन है, वचन का आधार पर चलना है। हालेलुया। वचन का आधार बहुत कीमती है वचन। ये वचन हम संडे मंडे ये सब मतलब बाहर शनिवार मंगलवार सब 7 दिन का इसमें लिखा है। 7 दिन 7 दिन 7 दिन, 7वां दिन परमेश्वर विश्राम क्यों किया? 6 दिन तुम काम करो क्यों बोला? 6 दिन इस दुनिया में हमको जीना है। 6 दिन मतलब 6000 साल, 6 दिन का मतलब 6000 साल। विश्राम 1 दिन यीशु मसीह का, वो 1000 साल राज में वो आके राज करेगा, वो 1 दिन उसके लिए 1000 साल है। हालेलुया। अभी 6000 साल पूरा हो गया, 6 दिन खत्म हो गया, अभी उसके समय में हम जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? आज भी बहुत लोग उद्धार पाने का बाकी है। वो वचन में लिखा योहान पुस्तक 10 अध्याय में 16 वचन में, ये और भी भेड़ चाले से भेड़ कुछ बाहर है, उसको इसका अंदर आना है, कुछ बाहर है उसको यहाँ आना है। क्योंकि परमेश्वर दुनिया को उठाने के लिए नहीं आएगा, रेलवे स्टेशन को उठाने के लिए नहीं आएगा, कुछ गार्डन को उठाने के लिए नहीं आएगा, कुछ मॉल को उठाने के लिए नहीं आएगा, कुछ बाजार को उठाने के लिए नहीं आएगा,
कोई डिमांड को उठाने के लिए नहीं आएगा, परमेश्वर कलीसिया को उठाने के लिए आएगा। इसलिए वो कह रहा है जो बाहर आए वो पेड़ कलीसिया का अंदर आना है, अभी बाकी है। वो जानता है कितना बाकी है करके, इसलिए वो रुका है। जिस दिन वो सब अंदर आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। इसलिए आप बड़ी हालेलुया ध्यान से प्रभु का जिंदगी जिए। अंतिम समय आपके लिए मत जियो आज के बाद। अंतिम समय 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल कुछ नसीब में है। मेरे को लगता है मैं मरने से पहले रैप्चर हो जाएगा, लगता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। राज आखिर में हमारा अमेरिका देश में हमारा देश एकदम फ्रेंडशिप था, आज बोल दिया फ्रेंडशिप नहीं है। मालूम है आपको, हमारा लोगों को इंडिया में सताएगा, हम उधर सताएगा। राज का राज विरोध स्टार्ट हो गया, दोस्त के देश में स्टार्ट हो गया। ट्रम्प ने कह दिया हमारा विश्वासी इंडिया में मारेगा तो हम भी मारेगा। हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है? समय निकट है। आपको जिंदगी मत जियो, प्रभु को जिंदगी जियो। हमको जाना प्रभु के पास, हमको जाना प्रभु के पास। हालेलुया। सेवा करना है, उससे बढ़कर ज्यादा समय प्रभु के सम्मुख में भी बैठना है। हम जिसको दूसरा को रास्ता पता देगा, पता चला हम पटके, ऐसा नहीं। हमको भी पटकना नहीं, सारा आत्मा को परमेश्वर के राज्य में भी लेके जाना है, लेके जाना है। पहले हम मोहन सिला सर बोल रहा है, वो बोलता है बहुत बड़ा सेवक है, उसके चर्च में 1 लाख लोग पब्लिक बैठता है, बहुत बड़ा भविष्य देता है। हम गए उनके चर्च में भी कई बार, तो वो बोल रहा है वो सेवा में तृप्त था। क्या था? मैं सेवा कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, आत्मा कमा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, मिशनरी को तैयार कर रहा हूँ, तो वो खुश था। एक दिन थोड़ा मैं प्रार्थना करने के लिए गया तो परमेश्वर बोलता है, उसके अंदर बात किया, तेरे सेवा से पढ़कर तू मेरे को चाहिए, तू चाहिए, तू, तेरा समय चाहिए, तेरी प्रार्थना चाहिए। तू सेवा करना में तृप्त हो जाता है, सेवा करना चाहिए, उससे ज्यादा कुटना भी ठिकना चाहिए, डैडी के साथ बैठना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। हालेलुया। सेवा करते करते तृप्त हो जाएगा, हमारा आत्मा प्राण शरीर पवित्र नहीं होएगा। हम दूसरा के लिए हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वो अभिषेक पाएगा। मेरे लिए, मेरा जीवन पवित्र होने के लिए मेरे को खुद कुटना में आके प्रार्थना करना है। मेरा पेट भरने के लिए मुझे खाना खाना है। मेरा शरीर में ताकत आने के लिए मुझे खाना खाना है। मेरा शरीर चंगाई होने के लिए मुझे दवाई खाना या प्रार्थना करना है। हालेलुया। इस बात को दिमाग में रख के चलिए, समय निकट है, समय खराब है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना बहुत अनमोल चीज है। यशायाह हमें पढ़ेगा, 5 वचन पढ़ेगा। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। एक इतना बड़ा भविष्य देता है। हम लोग बोलेगा हम क्या किया, हमने कौन सा पाप किया? नहीं पास्टर, आप ऐसा मत सोचो पास्टर। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं पास्टर। मैं बोलता हूं, तुम एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो तुम्हारा वोट अशुद्ध है। क्या है? एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो तुम्हारा वोट क्या? इधर देखो, बाहर वाला भी देखो, नहीं तो अंदर आके बैठो। कौन बाहर बैठा है? तो चिल्ला के बोल नहीं सकता है। तुम लोग अंदर आके बैठो, नहीं तो वचन सुनो। हालेलुया। एक दिन प्रार्थना नहीं किया, तुम्हारा वोट क्या है? कितना लोग रोज मंजन करता है, बहुत लोग नहीं करता फिर भी। हालेलुया। अरे बराबर उठा, कितना लोग दांत खींचता है, बहुत लोग कर रहे हैं। अच्छा हुआ ऐसा नहीं किया। अच्छा, कितना लोग रोज नहाता है, अपमान कर देगा करके पटाख से उठा लिया। ठंडी में मेरे को तो विश्वास नहीं होता है, मेरे को तो विश्वास होता नहीं। ठीक है, आप बोला तो मुझे क्या मानना ही पड़ेगा। और आप कलीसिया का हिस्सा है, परिवार है, आपका अपमान करके मैं कहाँ जाना वाला है? आपके बीच में मुझे रहना है, आपको आवाज सुनना है। हालेलुया।
चाहे अच्छा बुरा आपका ही क्या करना है, सुनना है, उसमें जिंदा भी रहना है, चाहे बुरा हो चाहे सही हो। प्रभु आपका आशीष करे। हालेलुया। हाय हाय। हसुत्तु ओटो वाला के बीच में रह रंग करके एक महा याचक अपना आप को नीचे दिखा रहा है। वो कैसा अपना आप को मतलब परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर रहा है। देखिए जैसे पश्चाताप किया, अभी वो रो रहा है, वो चीख रहा है, उसके अंदर पता चलता है मैं धरती में बैठ के सिंहासन को देख रहा हूं, कितना खूबसूरत है, कितना हरियाली है, ये क्या लाइट है। हालेलुया। वो तो पूरा छत भी रंबो, नीचे देखेगा तो हालेलुया टाइल्स भी पूरा हीरा से, सड़क में सोना से। हालेलुया। इतना अच्छा जगह है, इतना अच्छा चर्च है, इतना अच्छा स्वर्ग दूत है। कोई 4 पंख वाला है, कोई 6 पंख वाला है, कोई हमारा जैसा कुछ भी पंख नहीं है, आता है मनुष्य जैसा है स्वर्गदूत उधर एकदम, कोई मुकुट लगाया हुआ। हालेलुया। कोई 2 ही पंख वाला है। क्या खूबसूरत स्वर्गदूत लोग उधर खड़ा है, सब उजाला है, उजाला उजाला। हालेलुया। धुआं 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 धुआं, पूरा कलीसिया धुआं से भर गया। ये बोल रहा है मैं क्या देख रहा हूं, उस जगह में जाने का योग्य मैं नहीं है। अब ये साया उस जगह में जाने का योग्य नहीं है, तो हम आप क्या सोच रहे हैं, हम सब उससे पावरफुल है, पवित्र है, हैं? आप बोलिए हाय हाय। मैं हसुतु ऑटो वाला का मुंबई में दानुबाग में संतोष भवन में रहता हूं, लेकिन क्या सुन रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। हम लोग स्वर्ग का सुन रहा रहा किधर है, ये एरिया में कौन है, मुंबई का, गांव का, यूपी का सारा तड़ी पार, उनके बीच में हम आए। झूठ सुन सुन के हम भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। मम्मी को, पापा को, सेठ को, कभी कभी हम लोग भी क्या करता है, हाँ हाँ, अरे बोलो ना, कितना आप शर्मता है उधर झूठ बोलने के लिए, दिमाग लगा के बोलता है। हालेलुया। झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है। जैसे आप लोग कभी झूठ ही नहीं बोला, हाँ? कभी नहीं बोला ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ऐसा है, अगर आंसू तू ऑटो वाला है, हमारा ऑटो तू बाहर आता होगा फिर। हालेलुया। हमारा ऑटो में क्या आएगा, बास आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी हमारा परमेश्वर अभी क्या करने वाला, ऐसा बोलो, आप बोलो हाय हाय मैं असुतु ऑटो वाला है, हाय हाय मैं असुतु ऑटो वाला है, मैं क्या देख रहा हूं। हृदय से अगर आप बोलेगा तो परमेश्वर वेदी में से हालेलुया सिमटा से और अग्नि लेके आके आपको वोटों को छू लेगा, और आपका वोट पहले जैसा पवित्र हो जाएगा, शुद्धि का योग्य हो जाएगा, महिमा करने का योग्य हो जाएगा, इस कलाम को बारे में बताने का योग्य हम हो सकता है। हालेलुया। इसलिए गलत होता है तुरंत क्या कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए। गलत एक बीज है, कांटे का बीज है, बोलिए कांटे का बीज है। गलत झूठ बोलना, हम जो झूठ बोल रहा पाप कर रहा है वो कैंसर है। क्या है, कैंसर है। कैंसर को तुरंत क्या कर लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो गलत अगर मुंह से निकल गया, मनुष्य होता है तुरंत उसको क्या करना, निकालना, प्रभु को बोलने का प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने वोटों से झूठ बोला, मेरे वोटों को पवित्र कर। हालेलुया। क्योंकि हम दुनिया वाला नहीं है, हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर का संतान है। कौन है, परमेश्वर का बेटी बेटा है। बढ़ो आगे बढ़ो। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा का क्या देखा, महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। राज वो देख लिया, अभी हमको देखना है, हमको देखना है। देखा
इधर देखिए, देखा, हालेलुया। मूसा भी देखा, कानान देश को दूर से देखा, लेकिन परमेश्वर बोला मूसा को, यही पहाड़ मेरे आगे तू जा नहीं सकता है, यहां से तू कूच हो जा, कानान देश में जा नहीं सकता है। मूसा बोलता है, मैंने तो स्वर्ग को देखा, लेकिन अशुद्ध ऑटो वाला के बीच में मेरा जीवन है। हालेलुया। पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग निकाला, उसको पाप को अपवित्र आत्मा का आग से, अग्नि से, हालेलुया, पाप को जला दिया और उसको नया जीवन दिया। ये ओटो को पवित्र किया। ओटो पवित्र होना बहुत जरूरी है। जिस ओटो से हमारा परमेश्वर का आराधना करता है, उस ओटो से झूठ बोलना नहीं, उस ओटो से गलत बोलना नहीं, उस ओटो से नीचे दिखाना नहीं, उस ओटो से शराब देना नहीं, उस ओटो से कोई नशा का चीज को यूज करना नहीं, क्योंकि ये ओटो से परमेश्वर को आराधना करता है। इस दुनिया में एक से एक लोग आए, आपको, हमें गरीब लोग कुछ नहीं जानता है, हमें क्यों बुला के रखा, हमें योग्य समझा, हमें योग्य बनाया, उसका लव ने हमें योग्य बनाया, उसका वचन ने हमें योग्य बनाया। इसके लिए योग्य चाल चलिए, पवित्र जिंदगी चाहिए। हालेलुया। वो यशाया के समान अपना आप को परमेश्वर का हवाला कीजिए। हाय हाय, मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, मैं अशुद्ध ऑटो वाला के बीच में रह रहा, मतलब मैं अशुद्ध बोलता हूँ, मैं झूठे लोग के बीच में रह रहा, मतलब मैं भी कभी कभी झूठ बोलता हूँ और सोच रहा हूँ कोई बात नहीं, ये तो सभी लोग बोलता है और मैं भी बोलता हूँ। बोलिए, सभी लोग बोलता है, मैं भी बोलता हूँ, इसमें क्या हुआ, होगा नहीं होगा, सभी लोग नरक जाएगा। आप मैं झूठ बोला तो कहाँ जाएगा? हाँ, देखिए, सभी लोग यहाँ इंजॉय इसलिए करता है, उसको बस यहाँ वो क्या, उसका विश्वास क्या है, इधर ही स्वर्ग इधर ही नरक, इसीलिए हम पिएंगे, खाएंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, लूटेंगे, मर जाएंगे, सोच रहा है। लेकिन हमारा इधर और एक दुनिया है, हमारा और एक देश है, और एक जीवन है, और एक जिंदगी है, आत्मिक जिंदगी है। स्वर्ग में स्वर्गदूत के साथ जीना, यीशु मसीह के साथ जीना हमारा लिए। हालेलुया। 1000 साल इधर राज करना है, उसके बाद स्वर्ग में भी जाना है। हालेलुया। और जो आज इंजॉय करने वाला, वो हमेशा हमेशा नरक में, वचन में लिखा, वो अंतात पीसेगा। मत्ती पुस्तक में लिखा 22 अध्याय में 12-13 में, उठा के उसको हाथ पैर बांध के बाहर अंधेरा में डाल दो, जहां अंधकार है। हालेलुया। दांत पीसना और रोना है, उधर रोना है, रोज 24 आवर रोना है, दांत पीसना है, दांत पीसना है। और मार्क पुस्तक 9:44 में लिखा, वो आग पूछता नहीं है, कीड़ा मरता नहीं है, आग पूछता नहीं, कीड़ा मरता नहीं। आग खाना वाला आंखी से घुसेगा, कान से निकलेगा, मुंह से घुसेगा, पेट से निकलेगा, ऐसा खतरनाक कीड़ा उसका साथ आपको डालेगा यदि आप नरक जाया तो। जाना नरक? हाँ, जोर से बोलो, जाना नहीं जाना है? जाना नहीं तो बोलने से नहीं होता है। ऐसा है कि जैसा तुरंत पश्चाताप करो, अपवित्र हो जाओ, अभिषेक आना है। तुरंत उसको ऊपर अभिषेक दे दिया गया, उसको वोटों में, उसको वोटों को छू लिया। अभिषेक छूना चाहिए, वचन सुनना चाहिए। अभिषेक वोट को छूना चाहिए, वचन वोट को छूना चाहिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को, मैं छोटा लड़का मत बोल, तुरंत एले मेरा शब्दों को तेरे ओठों में डालता करके यिर्मयाह पुस्तक 1 अध्याय 9 वचन में बोलता है, मेरा वचन तेरे ओठों में डालता है। वचन ओठों में रहना है। कहाँ रहना है? वचन ओठों में रहना है, वचन हृदय में रहना है। हालेलुया। और अग्नि, अन्य भाषा प्रार्थना ओठों में रहना है, पवित्र शब्द ओठों में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अंगार लेके ओठों को छूकर पवित्र किया, इसलिए परमेश्वर ओठों को छूकर वचन को डाल दिया। वचन मुंह पे रहना चाहिए। बाइबल अगर भूल भी जाएगा, हालेलुया, भूल भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, बोलना है। इसीलिए वचन में लिखा, हालेलुया, नित्य वचन 3:3 में, वचन हृदय में लिखो, हृदय में लिखो। कहाँ लिखना है? हृदय में लिखना है। नोट में भी लिखना है, लेकिन नोट में लिखेगा तो अभी नोट भूल जाएगा तो क्या करेगा? हालेलुया।
दिमाग काम नहीं करेगा, हृदय में लिखना है, मन में लिखना वचन को। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना बहुत अनमोल है, प्रार्थना बहुत अनमोल है। प्रार्थना करने के द्वारा उसका पाप क्या हो गया? क्षमा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया प्रार्थना किया, बारिश गिरा। एलिया प्रार्थना किया तो क्या हुआ? बारिश गिरा। एलिया प्रार्थना करने से बारिश रुका। एलिया 3 बार मुर्दा के ऊपर गिर के प्रार्थना करने से मुर्दा जिंदा हो गया करके पहले राजागढ़ 17 अध्याय में 22 वचन में लिखा पा। इस देश में मरा हुआ बच्चे, तुम क्यों हमारा पास आया करके वो विधवा चिल्लाने लगा। उसके ऊपर 3 बार गिर के प्रार्थना किया, मुर्दा जिंदा हो गया। प्रार्थना मुर्दा को जिंदा करता है। आज आपका जीवन मरा हुआ जीवन है, पाप का जीवन है, एक मुर्दा का जीवन है। प्रार्थना कीजिए, आप जिंदा हो जाएगा। और जिंदा व्यक्ति ही आराधना कर सकता है। अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप प्रार्थना नहीं करता है तो आज आपको आप देखना में जीवित है, आप मुर्दा है। बाइबल ऐसा बोलता है। भजन संगीतना 28 में 88 में 10 वचन पढ़ो। हालेलुया बाका बाबा बसाबा लाबा दूडा राबा कंदूरी भी साबा लाबा। आत्मा महान परमेश्वर, क्या तू मुर्दों के लिए अद्भुत काम करेगा? क्या मरे लोग उठकर तेरा धन्यवाद करेंगे? मरे लोग तेरा धन्यवाद करेगा क्या? मुर्दा कभी प्रार्थना नहीं करेगा, मुर्दा कभी आराधना नहीं करेगा, मुर्दा कभी गीत नहीं गाएगा। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करता है तो आप कौन है? चलते फिरते मुर्दा। इसीलिए आप प्रार्थना नहीं कर पाता है। प्रार्थना करना है, आराधना करना है, महिमा करना है, उस नाम को ऊंचा करना है। 4 बजे तो उठना है, 5 बजे तो उठना है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठना वाला विश्वासी नहीं है, वो अविश्वासी भी नहीं है, वो दुश्मन है। वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो आज्ञाकारी नहीं है, उसका डर ही नहीं है। क्यों मालूम है? आप जब सोता है ना, वो बराबर वो आप टाइम से आपके पास आके यीशु मसीह बैठेगा, मेरा बेटा मेरा बेटी अभी उठेगी, हालेलुया, और मुझे महिमा करेगा, मेरी आराधना करेगी, मेरे को चाय पानी देगा करके वो इंतजार करेगा। आप तो कुंभकर्ण बन के सोते रहेगा, वो चला जाएगा। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर पवित्र नहीं है। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर में यीशु नहीं है। जो व्यक्ति हालेलुया आप खुद प्रार्थना नहीं करेगा, आपका मन मंदिर में यीशु नहीं रहेगा। आप कितना भी कमा लो, कितना भी काम कर लो, वो मुख्य नहीं है। कितना प्रार्थना करता है, कितना यीशु से प्यार करता है, कितना उसका नाम को महिमा करता है। 8 घंटे के बाद पैसा कमाने के लिए 12 घंटा करता है, 4 घंटा ओवर टाइम करता है, डबल ड्यूटी करता है, ट्रिपल ड्यूटी करता है। 1 मिनट भी परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हमारा जीवन कैसा पवित्र रह सकता है, हम कैसा परमेश्वर की महिमा कर सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए समय आपको निकालना है। प्रार्थना करने के लिए समय आपको आज तक नहीं निकाला, कोई बात नहीं। अभी समय बुरा है, अभी समय खराब है, अभी यीशु आने का समय निकट है। अभी ऐसा चलेगा नहीं। अभी बुरे लोग बढ़ रहा है, अभी मारपीट करने वाला बढ़ रहा है, अभी विरोधी लोग बढ़ रहा है, अभी रुकाने वाला बढ़ रहा है। अभी देखिए प्रतिमा अंधे को वो भीख मांग रहा है, भीख मांगने का समय राजा यीशु जा रहा है, सरदार का घर पे जा रहा है, लोग यीशु को महिमा कर रहा है। वो सन्ना हालेलुया दाऊद का पुत्र करके वो नाचाना गीत गा के जा रहा है। ये व्यक्ति बोला भाई आज कुछ अजीब आवाज आ रहा है, क्या बात है? इधर तो इतना तो अल्लाह मचाता नहीं, क्या बात है? तो बोला यीशु मसीह जा रहा है। तो वो बोला जिस यीशु का मैं तलाश था वो यीशु अगर यहाँ से जा रहा है तो दोबारा मौका मिलेगा नहीं। वो यीशु, ये चुप कर, यीशु मत बोल दोबारा। वो यीशु दाऊद का पुत्र, ये स्वामी, ये चुप कर, यीशु का नाम लेने का तेरा अधिकार नहीं। इसी तरह डांटने लगा तो और वॉल्यूम बढ़ा के चिल्ला के चीख के प्रार्थना करने लगा। हजारों लोग जा रहा, एक ही व्यक्ति का प्रार्थना जो दिल से पुकारा उसका उस भीड़ में यीशु को सुनाई दिया, वहीं रुका, उसको मेरा पास बुलाया, क्या चाहिए? प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ देखिए पटन को देखा नहीं है, लाइट देखा नहीं लगता है, हाँ, वचन चोरी हो जाएगा, वचन चोरी हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुमको विश्वास है? मैं तुझे
चंगा कर सकता हूँ, तू चाहे तो मैं मुझे चंगाई दे सकता है। यीशु बोला मैं चाहता हूँ तू देखने के लग। तो पहले अगर आंखें खोल के देखा, माँ का गोद से आया तो उस दिन से तब तक उसको 40 उम्र में पहले बार देखा तो देखा जीवनदाता यीशु मसीह को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी आपका जीवन को अंधा बना के रखा, क्योंकि वचन में लिखा 2 कोरिन्थी 4:4 में इस संसार का ईश्वर तुम्हें परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु मसीह का तेजोमय सुसमाचार का तेजोमय तुम्हारा द्वारा विश्वासी तुम्हारा द्वारा बपतिस्मा लिया तुम्हारा द्वारा अभिषेक पाया तुम्हारा द्वारा वरदान पाया परमेश्वर का पास्टर बन गया तुम्हारा द्वारा परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार रुकता है। संसार का ईश्वर बुद्धि को अंधा करता है, आपको मुझे संसार में लेके जाता है, टीवी में लेके जाता है, मोबाइल में लेके जाता है, पैसा में लेके जाता है, काम धंधा में लेके जाता है, दौलत में लेके जाता है, बीड़ी में लेके जाता है, सिगरेट में लेके जाता है, तंबाकू में लेके जाता है, दारू में लेके जाता है, व्यभिचार में लेके जाता है, वो दुनिया का इच्छा अभिलाषा में लेके जाता है। किसको? यीशु मसीह का बेटी बेटा को। आप ये वचन को दूसरा को मत सोचो। संसार का ईश्वर तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार का तेजोमय ना चमके मतलब क्या है? आपका द्वारा प्रभु का सेवा ना चले, इसलिए तुम अंधा बन के रहो, वचन का ना जानो, प्रार्थना ना करो, बाइबल ना पढ़ो, परमेश्वर का दास का वचन उसको क्या है, उसको बोलने का बोलने दे, डांटने का डांटने नहीं। आप बदलिए, आप बदलिए। डॉक्टर को तो नहीं बोलता, डॉक्टर का काम दवा देना है, हमको लेके फेंक देना, क्यों नहीं फेंकता है? कितना लोग दवा इलाता फेंकता, हाथ उठा के बताइए। ठीक है, कितना लोग कभी लाइफ में कितना लोग एक बार भी दवा लेने के लिए गया करके हाथ उठा के बताइए। आप लोग कभी हॉस्पिटल नहीं गया? हाँ, पीछे दिखता बहुत लोग। आप लोग सब अंजलि बिंजलि, वो अंजलि बड़ा अंजलि सो अंजलि, वो क्या नाम है, वो सब हॉस्पिटल नहीं गया, मौसी हॉस्पिटल नहीं गया, कभी दवाई नहीं लिया। जो लिया हाथ उठाओ, अभी बोलो दवाई लाया फेंक दिया, बोलो फेंका ना? फेंका खाया, फेंका खाया। जो वचन दे रहा हूं आपको पकड़ना और खाना है तो ही जीवित रहेगा। इधर से सुना फेंका, आप मुर्दा ही रहेगा, आप प्रार्थना नहीं कर सकता, आप ठीक नहीं हो सकता, आप चंगाई नहीं हो सकता है, क्योंकि वचन टैबलेट से भी बढ़कर है। वचन चंगाई देता है, वचन उद्धार करता है, वचन पाप क्षमा करता है, वचन पवित्र करता है, वचन ताकत देता है, वचन हिम्मत देता है, वचन बातें करता है, वचन दर्शन में आता है, वचन रूप लेके आता है, वचन यीशु के रूप से आता है, वचन स्वर्ग का दूध का रूप से आता है। प्रार्थना करने के टाइम कुरनेलियुस प्रार्थना किया, उसके घर में हालेलुया स्वर्गदूत जाके खड़ा हो गया, तो हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ, हालेलुया। वो किसी रूप से जाएगा, वचन वचन है, वचन वचन को रूप आए, वचन को रूप आए, बोलिए वचन को रूप आए, वचन को हाथ आए, वचन को आंखें आए, वचन को पांव आए, वचन को पेट आए, वचन को मुंह आए, क्योंकि वचन बोलता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर है, वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को टांग आए, यीशु मसीह को पांव आए, यीशु मसीह का हाथ आए तभी ना किला ठोका, यीशु मसीह के पेट आए तभी ना खाना खाया, यीशु मसीह के पांव आए तभी ना समुद्र में भी चला। तो वचन में सब कुछ आए, वचन को आंखें भी आए। हालेलुया। ये देखता है, वो बोलता है मेरा वचन तुझे देखता है। कभी ऐसा बोलता है मेरा आंखें तुझे देखता है, वचन भी तुझे देखता है। बोलता है मेरा वचन दो धारी तलवार है, वचन तलवार भी है, क्या है? हथियार भी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में क्या है? सामर्थ्य है।